है ना। एक अंक की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें सिर्फ एक ही अंक है, ये अलग अलग अंक है, एक ही अंक है ना। अब यहाँ पर 10, 10 में देखो 2 अंक हो गया, तो एक अंक की संख्या कहलाती है ये, 1 से लेकर के 9 तक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 9 होती है। उसके बाद दूसरे मतलब 2 अंक की संख्या शुरू जाती है, कहाँ से शुरू होती है 2 अंक की संख्या? 10। फिर ये 2 अंक की संख्या कहाँ तक? 99 तक। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? 100 में कितने अंक हैं? 3 अंक। इसमें इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और 100 से भी आगे संख्या होती है ना। पढ़े हो? तो इसमें कुछ अंक होते हैं, है ना, अलग अलग नाम दिया जाता है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसा नाम सुने हो? तो हम सम संख्या क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। पहले हम सम संख्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये देखो एक छोटा सा अपन विराम लेते हैं। अब देखो हमने गिनती के ऊपर में ये जो पेपर है वो लगाया, ठीक है, पेपर आपने लगाया ना। अब इसमें तुमको दिख रहा होगा जो जो संख्याएं दिख रही है, एक ड्राइंग शीट का जो है बीच बीच हिस्सा हमने गायब किया है, काट कर निकाल दिया है। अब जो तुमको संख्याएं दिख रही है ना, ये क्या है? ये 12, ये 22, 32, 42, 82 और 92। यहाँ फिर 4 से देखो, 4 14, सबकी इकाई में 4 है देखना, इसके सबके इकाई में 2 है, इसके सबके इकाई में 6 है, इसके सबके इकाई में 8 है, ठीक है, और इसके सबके इकाई में 0 है। तो ऐसी संख्याएं जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8 और 0 आए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। देखो कहीं पर भी 1 या 3 या 5 नहीं है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या। और जो बाकी बच जाती है संख्या उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या, ठीक है। अब देखते हैं हम विषम संख्या। देखो जो जो इस बोर्ड पर दिख रहा है, संख्या बोर्ड पर, वो क्या है? विषम संख्या। देखो ये क्या है? 1, ये 11, 21, 32, 40, ये हमारी क्या है? विषम संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखो 3, 13, 23, 33, 43 ऐसे करके 93 तक संख्याएं हैं। ये 5, 15, 25, 35, मतलब जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9 है, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो ठीक है, जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 है वो क्या कहलाती है? सम संख्या। 2, 4, 6, 8 और 0 है उसको सम संख्या कहते हैं। और जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं आती है उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 222, 222 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। 218, 421 विषम संख्या। 325 विषम संख्या ना, विषम संख्या। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या जो जिनका केवल एक ही गुणनखंड होता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 ऐसी ये संख्याएं जो है अभाज्य संख्या। 23 है, 29 है, 31 है और 37 है और 39। तो 3 और 9, 9 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 1 3 3 4 9 भाग जा रही है ना, केवल अपने आप से भाग जाती है या उसका गुणनखंड 1 होता है। तो ऐसी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और 1 से 50 तक 15। कितना होता है? 51 से लेकर के 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो
इसमें कुछ संख्याएं दिख रही थी मुझको ऐसा बीच में ऐसा 22, 43, 54, 65, 76, 87 दिख रहा है। यहाँ देखो 13, 24, 35, 46, 57, 68। तो देखो ये संख्या जो है छोटी संख्या से शुरू हो रही है ना, 13, 24, 35, 46, 57, 68। ऐसी संख्याओं को देखो कम संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रही है ना, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? कौन सा क्रम बोलते हैं? बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। अब इसी संख्याओं को हम ले लेंगे 87, 76, 65, 54, 13, 22, 43, 32, 87, 76, 65, 54, 43, 32। ये इधर से उधर जाएंगे तो कौन सा होगा? घटते क्रम या अवरोही क्रम। क्या कहते हैं उसको? अवरोही क्रम। ठीक है, तो आज हमने इसके माध्यम से क्या चीज जाना? सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्याएं, घटते क्रम और बढ़ते क्रम।